हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर डैट यू ऑल आर इन द परफेक्ट स्टेट ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, है ना। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब लोग जो हैं अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से बहुत ही परफेक्ट स्टेट में होंगे और अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, है ना सर। ईमानदारी से, मेहनत से आप कर रहे होंगे अपना काम, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम। माई सेल्फ मिस्टर अमित कुमार, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बॉटनी बाबा, जहाँ पे आपको मिलता है बॉटनी का, बायोलॉजी का महत्वपूर्ण ज्ञान का भंडार, ठीक है सर, जिसको यूज करके आप जो है श्योरली नीट में अच्छा रैंक ला सकते हैं, है ना। और अदर एग्ज़ाम जिनमें बायोलॉजी यूज होता है वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है सर। तो करते हैं शुरुआत, ठीक है सर, एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ, मुस्कुराहट के साथ, ठीक है सर। ये लाइन आपको आई एम श्योर के मोटिवेशन से भर सकती है, ठीक है। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, है ना। डॉक्टर बनने का जो सपना है, जो ख्वाब है सर, पक्का हकीकत में बदलेगा। आप बस जिस रास्ते पे चल पड़े हैं उसकी आप जो है, जो ख्वाब आपने देखा है उसके लिए दिन रात जो है लगे रहिए, है ना, मज़े से, एकदम बिंदास तरीके से, है ना। और कैसे लगना है, मतलब कैसे आपको पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहना है, फोकस करना है, अट्रैक्शन पैदा करना है, प्यार पैदा करना है। क्योंकि सर देखो, जिससे प्यार हो जाता है वो तो फिर उसमें अपने आप मन लगा रहता है, वो अपने आप उससे हम अट्रैक्टेड रहते हैं। तो सर पढ़ाई से प्यार हो जाना चाहिए आपको। अब पढ़ाई से प्यार कैसे होगा, उसके लिए आप जो है मेरा एक वीडियो है वो देख सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारे इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो आएंगे, ठीक है सर। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं, है ना। आज का हमारा क्या सेशन रहने वाला है, ठीक है सर। जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का सीरीज चला हुआ है, मॉलिक्यूलर बेसिस का, बायोमॉलिक्यूल का सीरीज चला हुआ है, ठीक है ना, उसका थर्ड पार्ट आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है सर। ये न्यूक्लिक एसिड पार्ट 3, राइट सर। पिछली क्लास में हमने जो है, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमने न्यूक्लियोटाइड बताया कि भाई न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, है ना। ये न्यूक्लिक एसिड आर द मोनोमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और उल्टा करके बोलो तो न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो पिछली क्लास में हमने आपको यही एक्सप्लेन किया कि भैया न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड खुद क्या होते हैं। तो आपको पता चला कि न्यूक्लियोटाइड में अपने आप न्यूक्लियोटाइड जो एक कंपाउंड है उसमें 3 जो है आप कह लीजिए और छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, है ना। शुगर होती है, पेंटोस शुगर होती है, और नाइट्रोजन बेस होता है, और फॉस्फेट होता है। ये हमने सीख लिया था, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि वो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके पॉलीमराइजेशन होके कैसे वो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, है ना। मतलब कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं और फिर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ठीक है सर। तो चलिए सर करते हैं शुरू। बी हैप्पी व्हाटएवर द सिचुएशन, है ना सर। चलिए, तो ये है छोटा सा इंट्रोडक्शन, आप पढ़ सकते हैं इसको, है ना। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं सर? न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि डीएनए, ठीक है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये चेन कैसे बनती है, ठीक है। तो देखो एक सुंदर सा डायग्राम है, मैं पहले आपको खुद से बना के सिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपका रिवीजन भी होगा, है ना। देखिए सर, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देखो समझना आप बात को, ये मैंने सर यहाँ पे पहले क्या बनाएंगे हम, पेंटोस शुगर बना लेंगे। जी सर, पेंटोस शुगर मतलब जिसमें 5 कार्बन हो, ठीक है सर। ये 5 कार्बन की शुगर बन गई हमारी, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी, मतलब सपोज करो ग्वानिन में लिख देता हूँ, जी का मतलब हो गया ग्वानिन, ठीक है सर। ग्वानिन लिख दिया। अब समझना बात को ध्यान से, देखो अगर मैं यहाँ पे OH लगाता हूँ तो इसका क्या मतलब है कि राइबोज न्यूक्लियोटाइड होने वाला है ना सर। और अगर यहाँ पे H लगाता हूँ तो ये डीऑक्सी होने वाला है। तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा डीएनए का, भाई डीएनए बॉस है, बुरा मान जाएगा, इसलिए हम डीएनए वाली शुगर यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने H लगा लिया, ठीक है। सेकंड प्राइम पे अगर आपने H लगाया है तो इसका क्या मतलब है, सेकंड प्राइम पे H होने का क्या मतलब, ये शुगर चीख चीख के कहना चाह रही है कि भैया हम क्या हैं, हम क्या हैं, हम डीऑक्सी वाली फॉर्म है, हम डीएनए के पार्टनर बनेंगे, हम डीएनए के मोनोमर बनेंगे, ठीक है। अब देखो 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, ये हो गया 4 प्राइम, और ये है 5 प्राइम, है ना। ये जो ये लगा दिया है मैंने, लिख देता हूँ CH2 और ये OH, ठीक है। ये हो गई आपकी, ये बताइए क्या हो गई, ये हो गई सर ग्वानिन वाली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, है ना, जिसका नाम क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन होगा। सॉरी, अभी ये न्यूक्लियोसाइड हुई है, माय मिस्टेक। अभी ये क्या हो गई है, न्यूक्लियोसाइड। कौन सी,
डीऑक्सी वाली न्यूक्लियोसाइड होगी, ग्वानिन वाली, जिसका नाम क्या आएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चल सर ये अब इस पे फॉस्फेट जोड़ के दिखा देते हैं आपको, ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए छोटा सा। तो इस पे फॉस्फेट जोड़ते हैं। तो सर फॉस्फेट देखो इस तरह से PO4 की फॉर्म में रहता है। तो मैंने आपको बताया था कि फॉस्फेट जो है वो अपनी साइड से क्या देगा, फॉस्फेट अपनी साइड से यहाँ से H और ये OH है ना, ये रिमूव हो जाएगा, तो वाटर रिमूव हो जाएगा, वाटर हटेगा। तो जब वाटर हटेगा तो यहाँ से ये POC आपका बॉन्ड जुड़ जाएगा। ठीक है, जस्ट सेकंड, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा इस तरह से, थोड़ा सुंदर बनाने के लिए ये जुड़ गया आपका POC। तो ये सर आपके सामने न्यूक्लियोटाइड आ गया। ये सर कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ गया सर, ये आप सोचिए कौन सा न्यूक्लियोटाइड आ गया, ये आ गया सर ग्वानिन वाला डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, यानी कि डीऑक्सी ग्वानोसिन आ गया, है ना सर, जिसकी हमने कल टेबल बनाई थी। अब ये आ गया, देखो अब एक और हम इसी को कॉपी मारते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, समय बचाते हैं। ठीक है सर, तो एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ सर, इसको मैं यहाँ पे ग्वानिन की जगह कोई और ले लेता हूँ, है ना सर। अब देखो हर बार ग्वानिन ही थोड़ी ना लेंगे यार। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे मान लो साइटोसिन ले लिया। क्या ले लिया सर, साइटोसिन ले लिया। ठीक है, अब सर सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा, है ना। देखो इस पे प्राइम डाल लेते हैं, है ना, ये 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम और ये 5 प्राइम। ठीक है सर, सिमिलरली 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम। सर राइटिंग साफ नहीं लिखते हैं आप, ठीक है सर, और ये 5 प्राइम। ठीक है, तो ये प्राइम हो गए। ठीक है, अब सर समझिए आप, अब आप समझिएगा कि ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। देखिए सर ध्यान से सुनिएगा। देखो सर, ये जो ये है, ये कौन सा प्राइम पे है सब कुछ, ये फॉस्फेट कौन से प्राइम कार्बन पे जुड़ा है, 5 प्राइम पे, है ना। ठीक है, और सर ये जो OH है, ये रेड कलर वाला, ये कौन से प्राइम पे है, 3 प्राइम पे। तो सर इसको मान लीजिए मैं बोल देता हूँ न्यूक्लियोटाइड नंबर 1, और इसको मान लीजिए मैं बोल देता हूँ न्यूक्लियोटाइड नंबर 2, या A और B लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है सर, तो सर पहले न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम वाला जो कार्बन है जिस पे फॉस्फेट जुड़ा है, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जो 3 प्राइम वाला कार्बन है जिस पे OH जुड़ा है, सर यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ेंगे, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। 3 जुड़ जाएंगे तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। 4 जुड़ेंगे मतलब फिर उसके बाद वो ऑलिगो में या पॉली बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं ये दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ से, माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ से क्या होने वाला है, यहाँ से भी वही वाटर रिमूव होगा। क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। ठीक है, तो सर ध्यान से देखिएगा सर, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सो यू कैन सी हेयर फ्रॉम दिस, from phosphate hydrogen will be removed and from sugar from 3 prime and OH will be removed out। ठीक है, और सर ये बन जाएगा, फिर आप समझ ही सकते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, इसको कॉपी मारते हैं, है ना, और इसको मैं इधर लिखता हूँ, ये हो गया कॉपी। ठीक है सर, और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया पेस्ट। वाह सर वाह, मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। ठीक है, ठोको ताली, राइट सर। और बस थोड़ा सा चेंज करना होगा, ये आफ्टर द इक्वेशन यहाँ से वाटर बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, वाटर बाहर निकाल देंगे तो सर यहाँ से ये मिटा देते हैं। ठीक, ये, और सर ये आपके सामने तैयार है डाई न्यूक्लियोटाइड, ताज़ा ताज़ा डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है सर, ये यहाँ से लाइक दिस जुड़ जाएगा, है ना सर। इसको हम जो है यहाँ पे, ये देखो कार्बन साइड से आ रहा है ना, जस्ट सेकेंड, थोड़ा सा बेटर करते हैं, दिस, ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है, अब आप देखिए सर, तो सर ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर आया है ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। विच वन इज डाई न्यूक्लियोटाइड सर, दिस वन इज डाई न्यूक्लियोटाइड। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं सर, और दोनों न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सर, सर इस वाले बॉन्ड से जुड़े हैं सर। ये देखिए सर, लेट मी चूज अनदर कलर। सर ये यहाँ से शुरू करके ये यहाँ तक वाले बॉन्ड से जुड़े हुए हैं सर। हाँ,
अगर आप इसमें देखोगे तो आप पाओगे ये क्या है 3 प्राइम वाला कार्बन, फिर ये क्या है ये येलो कलर वाला ऑक्सीजन है ना, फॉस्फेट के साथ वाला मतलब, और फिर ये क्या है अरे ये क्या है, जस्ट सेकेंड, टेक्नोलॉजी कभी कभी परेशान कर देती है ना सर। देखो ये क्या है 3 प्राइम वाला कार्बन, ये क्या है फॉस्फेट वाला ऑक्सीजन, फिर क्या आ गया खुद फॉस्फेट आ गया, ठीक है, फिर क्या आ गया खुद फॉस्फेट आ गया, फिर क्या आ गया ये वाला ऑक्सीजन आ गया, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन आ गया, और फिर क्या आ गया कार्बन आ गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि ये वाला बॉन्ड है ना सर, आप देख सकते हैं सर ये POC है ना, POC P के दोनों तरफ OC लगा हुआ है, P के दोनों तरफ क्या है सर ये वाला बॉन्ड है, P के दोनों साइड में OC ये वाला बॉन्ड है, ठीक है सर। एक बार फिर से सुनो, इतना मज़ा नहीं आया, अब क्यों आ रहा है, देखो 5 प्राइम पे कौन है कार्बन, ये आ गया, फिर कौन है फॉस्फेट सॉरी ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये आ गया, ठीक है, ये आ गया ऑक्सीजन, फिर कौन है फॉस्फेट ये आ गया, ठीक सर, फिर कौन है ऑक्सीजन ये आ गया, फिर कौन है कार्बन ये आ गया। तो ये बॉन्ड आया सर, कौन सा बॉन्ड आया POC दोनों साइड, P के दोनों साइड OC। अब हमने लास्ट क्लास में बताया था कि P के एक साइड में जो OC होता है, ये P के इस साइड में O और C, ये वाला जो बॉन्ड है POC, इस बॉन्ड को हमने क्या बताया था, या ये क्या होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, यानी कि फॉस्फेट के एक साइड में कार्बन के साथ एस्टर बॉन्ड। अब इसमें आप देखिए सर ये है बीच में फॉस्फेट और इसके इधर भी कार्बन के साथ एस्टर बॉन्ड, और सर इधर भी कार्बन के साथ एस्टर बॉन्ड। अरे वाह सर मजा आ गया सर, दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड है फॉस्फेट के साथ, दोनों साइड में एस्टर बॉन्ड है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है सर, ठोको ताली। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक, जबकि एक न्यूक्लियोसाइड पे है ना सर, ध्यान से सुनिएगा सर, ये देखिए जबकि एक न्यूक्लियोसाइड पे जो येलो कलर का फॉस्फेट है वो कैसे जुड़ता है, वो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ता है। तो दो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या कहेंगे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बन गया सर? जी सर। अब सर देखो ये आपके सामने एक डाई न्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें समझिए सर आप ये जो डायग्राम है, सुंदर सा डायग्राम है ना सर, जो मैंने बनाया वो तो इतना सुंदर नहीं है, ठीक है, बट दिस इज रियली ब्यूटीफुल, सो यू कैन सी हेयर, ठीक है सर, है ना भाई। अपन जो डायग्राम बनाए वो इतना सुंदर नहीं है, बट दिस इज ब्यूटीफुल, ठीक है। देखिए सर, देखो सर ध्यान से देखना, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस ऑल्सो। सर ये क्या है शुगर, ये क्या है नाइट्रोजन बेस, और ये क्या है फॉस्फेट। सर दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक, एंड सर दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, राइट है ना। यहाँ पे ये डबल रिंग है, ये मतलब प्यूरिन है, कोई तो एडेनिन मान लो, गुआनिन मान लो, इधर ये कोई तो पिरिमिडीन है, ठीक है। तो सर यहाँ पे आप पाएंगे, यू कैन सी हेयर कि ये देखिए यहाँ पे बॉन्ड बनने वाला है, ये सर ये फॉस्फेट से यहाँ से ये वाटर निकलेगा, है ना। इन्होंने फॉस्फेट में OH हटा लगा दिया, उधर H लगा दिया। अब अपन को केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में नहीं जाना है, मोस्टली अप टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज के भाई फॉस्फेट हाइड्रोजन रिलीज करता है, ठीक है, जो भी है, मतलब यहाँ से एक वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वाटर रिलीज हुआ तो आप पाएंगे, देखिए सर आप पाएंगे, क्या पाएंगे आप, कि ये वाला वाटर रिलीज करके, यहाँ से वाटर रिलीज करके ये क्या बॉन्ड बन जाएगा, देखिए बन जाएगा, ये फॉस्फेट, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, है ना, ये फॉस्फेट, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन, तो ये बॉन्ड बन गया और ये यहाँ पे वाटर बच गया। तो ये एक डाई न्यूक्लियोटाइड आपके सामने आ गया। क्या आ गया सर, ये डाई न्यूक्लियोटाइड आ गया। तो सर जो ये बॉन्ड बना फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये किस किस के बीच में बना, सब ध्यान से सुनिएगा सर, मतलब कौन कौन से कार्बन नंबर के बीच में बना। तो यू विल फाइंड आउट कि ये जो बना है सर, ये बना है आपका 5 प्राइम कार्बन और 3 प्राइम कार्बन, ये इनके बीच में बना है ना। तो इसको हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी आप बोलोगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है ना सर।
अब सर इसी तरह से मान लीजिए इसमें मैं आपको इसी में एक न्यूक्लियोटाइड और एक बार और जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है सर। देखिए सर, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा सफाई कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने डाइन्यूक्लियोटाइड आ गया। इस बार हम यहाँ पे जस्ट फटाफट से बना के दिखाता हूँ एक और न्यूक्लियोटाइड, ठीक है सर। देखो यहाँ पे मैंने एक और न्यूक्लियोटाइड बनाया, जस्ट ए सेकेंड, गिव मी जस्ट फ्यू मोर सेकेंड्स। और इस बार यहाँ पे मान लीजिए हम थाइमीन ले लेते हैं 1 प्राइम पे, CH2OH, ठीक है सर। तो क्या होने वाला है, यहाँ से वाटर रिलीज होने वाला है ना, ये वाटर रिलीज होने वाला है, राइट सर, ये वाटर रिलीज होने वाला है। तो आप पाएंगे कि देखिए ये COC, ये देखिए ये बना है ना, रियलिस्टिकली मैंने मतलब लिटरल जो मैंने बनाया है ना। देखिए सर ध्यान से देखिए, ये देखिए यहाँ से वाटर रिलीज होने वाला है, ठीक है। ये वाला वाटर, ये OH और ये H, यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। और जब वाटर रिलीज हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये देखिए सर, ये बचेगा सर, ये बचेगा। ये क्या बचा, देखिए सर ध्यान से देखिए सर, क्या बचा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। क्या हो गया, कार्बन ऑक्सीजन, मैं एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बनाता हूँ, है ना। थाइमिन वाला बना लेते हैं, थाइमिन वाला, ठीक। तो थाइमिन वाला जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे फॉस्फेट OH डबल बॉन्ड OH, ठीक है सर। ये मैंने थाइमिन वाला न्यूक्लियोटाइड ले लिया। और इधर क्या है, इधर आपका है OH, ठीक है। तो देखो यहाँ से वाटर रिलीज होगा, है ना सर। देखिए सर वाटर रिलीज हो जाएगा, यहाँ से आपका OH और ये H ये रिलीज हो जाएगा, कर दो रिलीज, ठीक है। हटा दो इसे, ये मान लीजिए हमने हटा दिया। तो देखिए सर क्या बचा, आप खुद देख सकते हैं क्या बचा है यहाँ पे, COP बचा कि नहीं बचा भाई। ये कार्बन है ना 3 प्राइम पे, पेंटोस शुगर का 3 प्राइम वाला कार्बन है। तो कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फेट, इधर से भी आप देखेंगे तो फॉस्फेट ऑक्सीजन कार्बन, फॉस्फेट के दोनों तरफ क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट के दोनों तरफ कार्बन के साथ एस्टर बॉन्ड है, तो इसलिए क्या हो जाता है, फॉस्फोडाइस्टर हो जाता है, ठीक है। तो सॉरी, तो ये देखिए सर आप, ये बन गया, ये डाइन्यूक्लियोटाइड, एक और न्यूक्लियोटाइड हमने जोड़ दिया, ठीक है सर। तो ये अब आपके सामने ट्राई न्यूक्लियोटाइड हो गया, मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड की चेन आ गई सर। आप ये 3 न्यूक्लियोटाइड की चेन आ गई, दिस वन इज 3 न्यूक्लियोटाइड चेन, है ना सर। सर दिस वन इज ए चेन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। हाँ, अब इसमें ध्यान से देखिए सर, आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्या चीज़ ध्यान से देखनी है ना, कि आप पाएंगे कि सर इस तरफ ये 3 प्राइम एंड वाला कार्बन नीचे किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है ना, और इस तरफ ये 5 प्राइम वाला कार्बन किसी से बॉन्ड नहीं बना रहा है। और ये आप इस तरह से पाएंगे, ये इस तरह से कि यानी कि इस तरफ 3 प्राइम एंड है और इस तरफ 5 प्राइम एंड है, यानी कि 2 फ्री एंड है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड में ये 2 फ्री एंड होते हैं, है ना सर, यस। इसी तरह से एक और जोड़ दीजिए तो आप 4 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, है ना जी सर। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम देखिए सर आप, NCERT का डायग्राम है ना, ये देखिए कितने सुंदर डायग्राम है ना सर। मजा ना आए पैसे वापस, दिस इज फ्रॉम आवर NCERT, ठीक जी। लिसन टू मी, देखो सर ये इन्होंने बस हॉरिजॉन्टली बनाया है ना सर। अच्छा आइडिया है हॉरिजॉन्टली बनाना भी। देखिए सर समझाते हैं इसको सर। NCERT इज गॉड फादर बुक सर। क्या बोले सर आप, है जी, है सर, क्या बोले आप, NCERT इज गॉड फादर बुक फॉर नीट, NCERT इज गॉड फादर बुक सर, ठीक है। लिख देता हूँ सर, नाराज मत हो भाई, नाराज हो गया, हाँ ठीक। NCERT गॉड फादर बुक,
फॉर नीट बायोलॉजी। सर एटलीस्ट बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी गॉड फादर ही है सर, है ना सर। आप एनसीईआरटी पढ़ो, मस्त बिंदास, पक्का सिलेक्शन सर, पक्का सिलेक्शन। ठीक, ये सर देखिए एनसीईआरटी को ही समझना, एनसीईआरटी अपने आप में गागर में सागर है सर। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको समझते हैं। ठीक, इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो सर, आप पाओगे कि ये मतलब ऐसे लगाई हुई है। अगर हाँ अपन तो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं ना सर, हाँ, बट आपको समझेगा, अरे बिल्कुल समझेगा, अरे भाई साहब गजब, एकदम मज़ा आ गया। ठीक है, ये देखिए सर, आप सेम उसी मैनर में बन चुकी है जैसे हम बना रहे थे। ठीक है, उसी ओरिएंटेशन में। ये देखो देखो सर, बस इसमें नंबरिंग ऐसे होगी, है ना। देखो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन, ये नंबर 3 कार्बन, ये नंबर 4 कार्बन और ये नंबर 5 कार्बन। ठीक है, ये H लगे हुए हैं। ठीक है सर, हो गया। अब ये फॉस्फेट लगा हुआ है। ठीक है, तो आप पाएंगे इधर से शुरू करते हैं 1, या इधर से शुरू कर सकते हैं 1 2 3 4। ये 4 न्यूक्लियोटाइड इसने जोड़े हुए हैं। ठीक है, 4 न्यूक्लियोटाइड इसने जोड़े हुए, तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है सर। यहाँ पे न्यूमेरिकल्स करते हैं क्वेश्चन। ठीक है सर, देखो ध्यान से सुनिएगा सर। सर देखो ये क्या है, कार्बन, यहाँ बीच में ऑक्सीजन रहता, दिखाया नहीं है, ये फॉस्फेट, यहाँ ऑक्सीजन रहता, कार्बन। मतलब सीधी सी बात अगर हम लिख दें, यानी कि यहाँ पे ये एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। बोलो ये समझो, यस सर, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ना सर। ये क्या हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है सर, और ध्यान से देखिएगा, और सर ये भी एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही है। ये भी क्या है, एक मिनट, ये थोड़ी सी सफाई हम कर लें। देखिए सर, ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है सर, सर ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सर ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, है ना सर। सर पी के दोनों तरफ अभी अभी सिखाया है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, यहां पर आ जाओ बस। ठीक सर, कितने न्यूक्लियोटाइड है, 4, 1 2 3 4। सर 4 न्यूक्लियोटाइड में कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, 3 बॉन्ड सर। सर ये छोड़ दिया आपने, अबे ठुल्लू वो बॉन्ड नहीं है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं है, सॉरी, वो सिर्फ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। क्योंकि यहाँ पे इस फॉस्फेट के इस तरफ एक ही कार्बन की तरफ है, एक ही फॉस्फेट के एक ही साइड में एस्टर बॉन्ड है, तो टर्मिनल वाला थोड़ी ना हुआ बॉन्ड। आप ऐसे सोचो सर आप 4 बच्चे, 4 दोस्त हैं, और 4 फ्रेंड आपके क्या होते हैं, एक दूसरे का हैंड पकड़ के खड़े होते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 जो फ्रेंड्स रहेंगे उनके एक एक हैंड फ्री रहेंगे, तो कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने ना सर, है ना। जैसे ये मान लीजिए एक मित्र है, ठीक है, एक मित्र ये है, एक मित्र ये है। ठीक है सर, इस तरह से 4 मित्र ले लो आप, मतलब 4 फ्रेंड आ जाओ। ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी मारते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। अरे ये तो काला हो गया, ये कॉपी किया, है ना, इधर उठाया, ये आ गए, टोटल 4 दोस्त आ गए। अब आप हैंड पकड़िए एक दूसरे का, जी सर, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, तो कितने बॉन्ड बने, 3 ही बने ना। यही तो समझाना चाह रहे हैं, 3 ही बॉन्ड बने। ठीक है, तो यानी कि 4 अगर न्यूक्लियोटाइड है तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहे हैं, 3। ठीक है, पीछे आ जाओ सर, कहाँ गया, ये रहा, देखो ये हमने बनाया था। ठीक है, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 1 2 3। कितने न्यूक्लियोटाइड है, 3। तो बॉन्ड कितने, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं सर, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। कितने बॉन्ड हैं, सॉरी 2 बॉन्ड है ना। हाँ, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड है ना, तो 3 न्यूक्लियोटाइड है तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हैं, एक ये है, एक ये है, बस ये 2 बॉन्ड हैं। वो तो खाली फॉस्फोएस्टर है समझ में आ रही बात, वो तो क्या है, खाली फॉस्फोएस्टर है। ठीक है, तो अब थोड़ी देर पहले जैसे ये है, इसको देखिए, है ना, इसको समझिए आप एक बार फिर से, नाराज मत हो भाई, नाराज मत हो भाई। ये देखो, ये देखो, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, आप एक बार सफाई कर देते हैं, है ना। यू विल फाइंड आउट कि इसमें सर जो है 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, है ना सर। कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। सर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने हैं, ओनली 1 सर, ओनली 1। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब देखो ये है सर, इन ए लीनियर चेन
अब सर ये लीनियर का क्या मतलब है? सर आप जो दोस्त हैं वो एक लाइन बना के खड़े हुए हैं, अगर आप ऐसे सर्कल बना लें तो वो सर्कल हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल ये लीनियर है, ठीक है, मतलब जिसमें दो एंड फ्री हैं, पहले और फोर्थ वाले मित्र के दोस्त के एक एक हाथ फ्री रहे ना, तो ये लीनियर हुआ, ठीक है। इसके अलावा सर्कुलर भी होता है, अगर आप बच्चे लोग सर्कल बना ले तो फिर बॉन्ड बढ़ जाएगा, एक 4 हो जाएगा। इन्हें लीनियर चेन ऑफ पॉलीमर, ध्यान से सुनिए सर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लिंकेज बॉन्ड है ना सर, इट विल बी मोर बेटर। सर बहुत मजेदार बात बताने वाले हैं, नंबर ऑफ लिंकेज बॉन्ड कितने हो जाएंगे सर? नंबर ऑफ लिंकेज बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ लिंकेज बॉन्ड विल बी इक्वल टू कैपिटल N-1, ठीक है सर। मान लीजिए नंबर ऑफ लिंकेज बॉन्ड को हम स्मॉल n मान लेते हैं, अगर हम इसको स्मॉल n माने तो इट विल, मतलब वो कुछ भी मान लो आप, है ना, तो कैपिटल N-1, जहाँ पे कैपिटल N क्या है? नंबर ऑफ मोनोमर्स, नंबर ऑफ मोनोमर्स। जैसे इसी में ले लो, जैसे हमारी ये चेन है ना, जो अभी अभी हमने NCERT से कॉपी मारी, ठीक है सर, कहाँ गई? ये रही, ठीक है। इसमें कितने मोनोमर हैं? 4 मोनोमर हैं, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 3, 4-1। अब सर ये फॉर्मूला हर जगह इस वो का देखो, ये मैंने लिखा हुआ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड 1 1 2 3, 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, जबकि न्यूक्लियोटाइड कितने? 4 हैं, ठीक है। तो आप जैसे ये अभी भी बना हुआ है, 4 वाइट कलर के 4 मित्र हैं, 4 दोस्त हैं, इसमें बॉन्ड कितने बने हुए हैं? 1 2 3। अगर ये सर्कल बनाएंगे तो ये आपको इस तरह से खड़े करने पड़ेंगे, एक मित्र यहाँ खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, एक यहाँ पे खड़ा है, तब 4 बॉन्ड बनेंगे, है ना सर, सीधी सी बात है। तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाइए, ठीक है, कि किसी भी लीनियर चेन में पॉलीमर की, मतलब हाँ, लीनियर चेन में जो बॉन्ड होते हैं, लिंकेज बॉन्ड होते हैं, वो N-1 होते हैं, मतलब एक कम होते हैं। अब इसको चाहे आप मतलब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन में तो लगा के दिखाई दिया, आप चाहे पॉलीपेप्टाइड चेन में लगा दो, मतलब अमीनो एसिड के बीच में का बॉन्ड निकालने के लिए लगा लो, या ग्लूकोज के पॉलीमर से निकालने के लिए बना लो, है ना, तो ये वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन ए लीनियर DNA, इन ए लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। ध्यान से सुनिएगा सर, सर आप क्या लिखने वाले हैं? इन ए लीनियर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA या RNA विद 1500 न्यूक्लियोटाइड। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, तो इट्स वेरी इजी। तो क्या होगा सर? इतने बॉन्ड आएंगे, सिंपल है ना। ये इसी में सर चेंज कर लो, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड इन ए लीनियर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद 1500 अमीनो एसिड। कि भैया 1500 अमीनो एसिड लंबी चेन है, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या बताइए, नंबर बताइए, कर दो, एक नंबर कर दो, और क्या। सेलुलोज का पॉलीमर है, सॉरी सेलुलोज है, एक सेलुलोज का फाइबर है, उसमें 1500 ग्लूकोज जुड़े हुए हैं, है ना। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नंबर बताइए, सिंपल 1499, है ना, ये सिंपल है। बट हाँ सर, ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, मतलब ये क्या होता है ये भी सीखेंगे, हालांकि आई होप कि आपको बेसिक तो पता ही होगा, ठीक है। नहीं तो अपन बताएंगे, सिंपली बताएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। डबल स्ट्रैंडेड DNA क्या होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए सर, तो अभी हमने सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड चेन आपको बताई। देखो ये जो है बेटा, ये अपने आप में सिंगल स्ट्रैंडेड चेन ही है ना। ये जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड चेन है, ठीक है। चलिए सर, अब हम बताते हैं आपको ये जो हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन समझा, दैट वाज द सिंगल स्ट्रैंडेड चेन, ठीक है। अब सर देखो, DNA
का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, या मतलब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कैसे जुड़ती हैं, आमने सामने कैसे आती है, डबल स्ट्रैंड कैसे बनता है, उसको समझिए सर आप। ठीक है, तो देखो बनाते हैं फटाफट। यहां पे देखिए सर, ये वाला अगर आपने यहाँ 2 प्राइम पे OH लिया है तो ये राइबोज होने वाला है। हम चूंकि DNA से डील करने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पे H लगा दिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे मान लीजिए एडेनिन और यहाँ पे फॉस्फेट। ठीक है सर, अब इस तरह से सिंपली लिखेंगे, पूरा H3PO4 नहीं लिखेंगे, ये फॉस्फेट आ गया। ठीक है सर, अब दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या, इसी को लेते हैं, कॉपी मारते हैं। ठीक है सर, कॉपी पेस्ट, ये पेस्ट हो गया, इसका कलर बदल दो। ठीक है सर, एक बार और पेस्ट मारो। ठीक है सर, इसका कलर बदल दो, एक बार और पेस्ट मारो और इसका भी कलर बदल दो। ठीक है, हाँ ये देखिए सर, मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको बॉन्ड बनाना सीख जाए। बस एक काम और करते हैं, यहाँ पे इनको बदल देते हैं ताकि मतलब बार बार ऐसा ना लगे कि यार एक ही न्यूक्लियोटाइड क्यों ले रहे हो आप। मान लीजिए यहाँ पे साइटोसिन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थाइमीन ले लेते हैं, यहाँ पे थाइमीन ले लेते हैं। ठीक है सर, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ग्वानिन ले लेते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड जो बनेगा देखो बेटा, ये यहाँ से बन जाएगा है ना, ये वाला, ये बॉन्ड ये यहाँ पे बन जाएगा बॉन्ड है ना, ये OH हटा देते हैं, ये बॉन्ड बन जाएगा आपका, दिस विल बी द बॉन्ड। ठीक, ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इस फॉस्फेट के बारे में सोचिए, POC और इधर भी यहाँ पे POC यहाँ पे रहता, मतलब फॉस्फेट के दोनों तरफ क्या है, एस्टर बॉन्ड है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हो गया। ठीक है, चलिए सर, अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई एक, दिस इज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यू कैन सी क्लियरली कि दिस इज 3 प्राइम एंड दिस इज 5 प्राइम एंड। ठीक, प्राइम का मतलब नंबर कार्बन से यूज कर रहे हैं है ना, ये देखिए यहाँ पर 3 प्राइम वाला, ये देखो ये 1 2 3, साफ साफ दिखेगा ज़रा है ना, ये टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाओ सर आप। देखो सर, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम है ना, और ये कार्बन 5 प्राइम जिस पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, हो गया सर। अब इधर आ जाओ, इस वाले में आ जाओ। ठीक है, ये जो पहले नंबर पे बनाया हुआ है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम है ना, और यहाँ पे होता है 5 प्राइम। ठीक है, तो सर सुनिए है ना, थोड़ा सा साफ साफ लिख ही देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 5 प्राइम और ये आ गया आपका यहाँ पे 5 प्राइम। ठीक है, तो सर अब आप पाएंगे, अब आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गया, मतलब सिंगल स्ट्रैंड है ये इसी को आप कह सकते हो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है जिसमें 4 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है सर, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड चेन होगी। अब सर डबल स्ट्रैंड कैसे बनती है? ठीक है, तो सर देखो डबल स्ट्रैंड जो बनती है वो इसी के सामने एक और चेन आएगी इसी तरह से है ना सर, और आमने सामने स्टेबल रखने के लिए सर आपस में बॉन्ड बनना चाहिए। बिल्कुल सर, सर आप ऐसे समझो जैसे लैडर होती है, लैडर में आमने सामने जो दो क्या रहते हैं, दो कह लीजिए आप बैम्बू स्टिक रहते हैं है ना सर, जैसे बना के देखते हैं सर, मान लो ये लैडर है। ठीक है, इसी को लैडर कहोगे ना आप सर, ये इसको थोड़ी ना लैडर कहोगे। लैडर में क्या होगा, लैडर में सर बीच में हॉरिजॉन्टल भी क्या लगे रहते हैं, बैम्बू स्टिक या स्टिक लगे रहते हैं। मीन्स टू से कि यहाँ भी बीच में बॉन्ड होना चाहिए। इसको लैडर नहीं कह सकते आप अभी, ये तो सर अभी जुड़े ही नहीं है ना। हाँ, तो बस यही होने वाला है क्या कि सपोज करो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड। ठीक है, दूसरी वाली एक और चेन आनी है जिसमें इधर इस तरह से होना है। ये सर डायरेक्शन देखिए सर, 5 प्राइम एरो के साथ दिखाया, एरो हेड के साथ, 5 प्राइम एरो हेड के साथ दिखाया है, 3 प्राइम। सर कैसे हो गए दोनों आपस में, एंटी पैरेलल। यस सर, ठोक होता है। तो दो जो है पॉलीपेप्टाइड
सॉरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे के सामने एंटी पैरेलल लगती हैं। सर थोड़ा सा मज़ा और आ जाए तो मज़ा आ जाता। बिल्कुल देखो अभी बताते हैं आपको। जैसे सपोज करो ये 2 पेंसिल है ना, ये मतलब शार्पन नहीं है, पर ये देखो ये सेम टाइप के हेड है, तो अभी ये पैरेलल है, बट अगर अभी ऐसे लगा दूँ तो ये एंटी पैरेलल हो जाती है। तो सेम ऐसी रहता है। सेम ऐसी किसका रहता है सर? सेम ऐसी रहता है आपका कहना चाहिए कि जो न्यूक्लियोटाइड चेन है ना, जैसे एक बार और समझ लो, जैसे ये 2 पेन है ना ब्लैक कलर के, एक सी शकल सूरत के हैं, तो ये देखो टिप और ये टिप ऐसे लगाओगे तो पैरेलल है ना सर, ऐसे लगाओगे तो पैरेलल, बट अगर ऐसे लगाएंगे तो एंटी पैरेलल। ठीक है, तो आप देखो 5 प्राइम एंड के सामने क्या आ रहा है, दूसरे वाले का 3 प्राइम एंड, पहली वाली के 3 प्राइम एंड के सामने क्या आ रहा है, 5 प्राइम एंड, तो ये एंटी पैरेलल है ना, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो सर डबल स्टैंडर्ड में यही एंटी पैरेलल लगे रहते हैं। अब सर ये कैसे जुड़ते हैं आपस में? तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। सर हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच बनता है? तो उसको जानने के लिए आप कंटिन्यू रखिए। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन बेस के बीच में, है ना सर। उसके लिए डायग्राम आपको दिखाते हैं। तो देखो ये आ गया, तो ये आपको समझा होगा। तो अब क्या करते हैं, जस्ट ए सेकेंड, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं सर। तुम बेटा जाओ इधर, ठीक है ना। और देखिए सर ध्यान से, जादू देखिए सर आप, मजा ना आए पैसे वापिस, बी हैप्पी, है ना। मीनवाइल, है ना, थोड़ा सा ज्ञान पेल देते हैं। ठीक है, हमेशा खुश रहना है सर। खुश रहने से आप अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और इसको सर हम घुमा देते हैं 180 डिग्री, घुमा दिया सर। और इसके सामने रखना है सर इसको। मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। ये थोड़ा सा समय देंगे मुझे। ओ बस यही तो, हाँ कोई नहीं, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ है ना, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा चेंज और करेंगे। राइट सर, ये देखो, अब देखो सर ये एडेनिन है ना। एडेनिन के सामने यहाँ पे बस हमको क्या लगाना है, बस थोड़ा सा चेंज और करेंगे। यहाँ पे क्या आना चाहिए, थाइमिन। तो ये थाइमिन आ गया। ठीक है, देखते रहिए सर आप। और ग्वानिन के सामने क्या आना चाहिए, साइटोसिन। तो ये यहाँ पे हमने साइटोसिन लिख दिया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मतलब अभी समझेगा आपको, ठीक, ये आ गया हमारा एडेनिन। ठीक है, और ये आ गया हमारा यहाँ पे ग्वानिन। ठीक है सर, क्या आ गया, ग्वानिन। ठीक है, समझिएगा सर, आप ध्यान से समझिएगा, नाराज मत हो। ठीक, तो सर देखो एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आएगी। ये एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के सामने आएगी और दोनों ही जो है आपस में क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे सर। ठीक है, अब आप समझिए सर, देखो है ना, अब आपको बढ़िया से समझ में आने वाला है। ठीक है, देखिए सर, ये इसकी डायरेक्शन देखिए सर आप, ये कौन सा एंड है, 3 प्राइम एंड, और ये कौन सा एंड है, 5 प्राइम एंड, है ना सर। आप देख सकते हैं सर, देखो ये उल्टा बन गया, उल्टा एंटी पैरेलल है ना सर। तो देखो ये नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो ये 3 प्राइम एंड है इस साइड में। ठीक है, और ये जो है, ये देख सकते हैं आप, ये 5 प्राइम एंड वाला, 5 प्राइम एंड वाला कार्बन है। ठीक है, तो ये जो है दिस वन, ये दोनों स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ठीक है, बस इनके बीच में बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, ये बन गए सर आपके बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड बनाते हैं कहीं से, यहाँ से। ठीक है, इससे बनाते हैं। तो सर एडेनिन और थाइमिन के बीच में बनता है डबल बॉन्ड। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनता है ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड। और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है सर, तो ये हो गई आपकी डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ये सर डबल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें सर अगर आप पाओगे तो कितने बॉन्ड हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। सर बहुत ईजी है, एक न्यूक्लियोटाइड चेन में कितने, एक साइड में कितने न्यूक्लियोटाइड चेन नंबर है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं 4 हैं। तो 3 इस साइड के हो गए, 3 इस साइड के हो गए, यानी कि वो जो n-1 था उसको डबल कर दो आप, सिंपल कहानी है ना। चलो हम बाद में भी रिवाइज करेंगे, टेंशन नहीं लेना है ना, न्यूमेरिकल सीरीज में। राइट सर, देखिए तो ये आपके सामने डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर की चेन आ गई। ठीक है, तो अब आप देखिए सर, इसको सपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं एक डायग्राम।
ये रही सर हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, ठीक है। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। आजा भाई, नाराज मत हो। ये सर हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है ना, ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है सर, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। तो इसको जो है ना, पहले की तरह इसको भी घुमा के दिखाते हैं, ठीक। ये सर आ गया आपके सामने, देखिए सर आप, ठीक है। हाँ, इट इज़ नाउ मोर क्लियरली विजिबल, इट इज़ नाउ मोर क्लियरली विजिबल, आई होप सो, ठीक है सर। देखिए सर, ये देखिए सर, सॉरी 3 प्राइम 5 प्राइम, ठीक। और सर ये देखिए आप 3 प्राइम 5 प्राइम, सर ये एंटी पैरेलल है, ठीक है। आप साफ साफ देख सकते हो सर, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने बॉन्ड बनाए हैं? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए हैं। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। आप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड काउंट करेंगे, 1 2 3, है ना। एक साइड में कितने आ गए? 3 आ गए सर। 4 न्यूक्लियोटाइड की सिंगल स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कितने बॉन्ड आने थे? 4 - 1 3। सामने वाली के भी 3, कितने हो गए टोटल? 6 हो गए, है ना सर। हाँ, समझाएंगे न्यूमेरिकल सीरीज में वापस से, टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा सर, अब बात आती है कि सर ये जो डबल बॉन्ड बना है ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसे बनता है ना सर। तो ऑल्दो दैट इज नॉट ए कप ऑफ टी ऑफ द नीट, क्योंकि वो इतना नहीं पूछते, एंटी वालों को इतना आता ही नहीं है सर, है ना। एंटी वालों को इतना कहाँ आता है कि वो ये पूछे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वो किस किस के बीच में बना है। स्टिल आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन विद यू, ठीक है। आई होप यू विल एंजॉय। ये देखिए सर, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, ये आप समझ ही गए होंगे कि सर एडेनिन के सामने थाइमिन ही आएगा, यस सर। प्यूरिन के सामने पिरिमिडीन ही आते हैं हमेशा, है ना। जब हम डीएनए की बी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बी डीएनए का क्या मतलब होता है, तब उसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो सर ये देखिए आप, ये बेस पेयरिंग है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहते हैं इसको, कि प्यूरिन के सामने हमेशा क्या आएगा? पिरिमिडीन ही आएगा, ठीक है। एडेनिन के सामने कौन सा आएगा? एडेनिन के सामने हमेशा थाइमिन ही आएगा, ठीक है। ग्वानिन के सामने कौन आएगा? साइटोसिन ही आएगा। ये देखिए सर, ये देखो, थाइमिन के सामने कौन आ रहा है? एडेनिन आ रहा है। थाइमिन के सामने कौन आ रहा है? एडेनिन आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए सर, यू कैन सी हेयर दिस, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। ये देखिए सर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, दिस वन। तो आप इसमें इफ़ यू, ये देखिए सर, ये एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, ये जस्ट मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको ये सब 101% रटना ही है, याद ही करना है, समझना ही है, नहीं सर। नीट, एनटीए, एनसीईआरटी, ट्रिपल एन सर, ट्रिपल एन कहानी चल रही है सर, बहुत तगड़ी वाली ट्रिपल एन कहानी। नीट, एनटीए, एनसीईआरटी, है ना। नीट जो है वो एनटीए लेता है और एनसीईआरटी से आता है, तो एनसीईआरटी में ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, जस्ट फिर भी केवीपीवाई ओलंपियाड में कहीं ना कहीं ये हेल्प कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाते हैं, ठीक है सर। जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको अच्छे समझने के लिए आपको थोड़ा सा उसकी, क्योंकि सर एनसीईआरटी गागर में सागर है, उसकी लाइनों के बीच में सर बहुत खतरनाक, मतलब कहीं भी कभी मीनिंग छुपे रहे, इस तरह से लिख, सर बिल्कुल बेकार किताब है सर वो, वैसे तो, है ना, इन द टर्म ऑफ समझने के लिए, मतलब उसमें गागर में सागर है सर। उसकी लाइनों को समझने के लिए आपको कभी कभी साइड सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट इसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और फिर एक चीज़ और आपके मन में आ सकता है, सर वो हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन गए सर, तो वो मन में जो सवाल आया उसको क्लियर करने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो जस्ट इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। देखो सर, अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये सर थाइमिन है, तो थाइमिन में देखो ये 5 मिथाइल यूरेसिल होता है ना। देखो बेटा, थाइमिन क्या होता है? थाइमिन होता है 5 मिथाइल यूरेसिल, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4
5 6, ठीक है। तो अब आप देखो थायमिन याद करो क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल या 2,4 डाईऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडीन, है ना सर। हाँ, तो देखो 2 पे ऑक्सी लगा हुआ है, 4 पे ऑक्सी लगा हुआ है, 5 पे थायमिन मतलब मिथाइल लगा हुआ, तो ये थायमिन हो गया, ठीक है। अच्छा, सामने कौन है, एडेनिन। एडेनिन क्या होता है, 6 अमीनो प्यूरिन, 1 2 3 4 5 6, है ना सर, ये नंबरिंग हो गई, है ना। तो एडेनिन में अब आप और ध्यान से देख लीजिए, है ना। बस ये इसको हम समझा देता हूँ, ठीक है। डेट नॉट नेसेसरी कि आप उसको याद करें। देखो सर, ये देखो ये नंबरिंग हो गई, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। और ये आपका 7 8 और ये 9, है ना। तो आप पाएंगे कि 1 3 7 9 पे नाइट्रोजन आ गया, 6th पोजीशन पे अमीनो ग्रुप आ गया, ठीक है, एडेनिन का। तो अब आप देख सकते हैं कि बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है। ये देखिए सर, बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है, यानी कि प्यूरिन का N1 आ रहा है और पिरिमिडीन का N3 इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। और ये साइड वाली जो ग्रुप लगे हैं उनके बीच में हो रही है। तो वो सब हमको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दैट इज़ बियॉन्ड आर NTA लेवल, नीट लेवल, है ना। तो आप जस्ट ये देख लीजिए, इस तरह से डबल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या सीखा, है ना। तो हमने क्या क्या सीखा बेटा, आज हमने सीखा कि न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और एक लीनियर चेन बना लेते हैं, ठीक है। फिर एक और ऐसी ही लीनियर चेन आती है ना, एक दूसरे के सामने एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, और वो दोनों आपस में कैसे जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। और एक डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है, और वही डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मोस्ट ऑफ द DNA में होती है, ठीक है। देखो जितनी भी 4 में पॉइंट आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप समझ गए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। 4 पॉइंट में बताता हूँ, 4 पॉइंट में आपको बताता हूँ। नंबर 1 DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। नंबर 2 DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। नंबर 3 RNA नॉन जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड है। और नंबर 4 RNA सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये सर 5 किंगडम पे अप्लाई होता है। ऑल 5 किंगडम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ऐसा होता है। सर इनका अगर एक्सेप्शन मिला तो सिर्फ वायरस में पॉसिबल है, वायरस में ही मिलेगा। कैसे सर, पहला पॉइंट DNA डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, इसका एक्सेप्शन DNA सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो वायरस में पॉसिबल है। नंबर 2 DNA जेनेटिक मटेरियल है तो इसका एक्सेप्शन DNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है, यानी कि फिर कौन है, RNA जेनेटिक मटेरियल। तो ये 2 का एक्सेप्शन हो गया, तो ये किस में मिलेगा, वायरस में मिलेगा। नंबर 4 RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, इसका एक्सेप्शन क्या होगा, RNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये भी कहाँ पे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ वायरस में पॉसिबल है। गेटिंग माई पॉइंट, यस सर। तो ये जो, हाँ, तो हमने यही सीखा। अगर यहाँ पे देखो, ये छोटी सी बात, यहाँ पे देखो अगर OH हो तो ये RNA की स्ट्रक्चर हो जाएगी, है ना सर। बस इसमें थाइमिन की जगह यहाँ यूरेसिल आएगा, है ना, वो आप पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर्स में, ठीक है। तो सर दिस इज़ फॉर टुडे, है ना सर। तो हमने जाना कैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के नंबर कैसे निकाले जाते हैं, है ना। 2 चेन आपस में आमने सामने एंटी पैरेलल स्टेज में आती हैं, वो हमने सीखा। थोड़ा सा हमने देखा कि डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कैसे बनते हैं, है ना। हालांकि वो डेट मैकेनिज्म इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, है ना, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग आई एक्सप्लेन दिस, ठीक है भाई। इस तरह से डबल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ फॉर टुडे, है ना। हर बार की तरह मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा, बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी, वट एवर द सिचुएशन। खुश रहिए सर, खुश रहोगे तो आपको दुनिया अच्छी लगेगी, है ना, आपको पढ़ाई भी अच्छी लगेगी सर, क्योंकि खुश रहने से अंदर अपनी बॉडी में केमिकल जो रिलीज होते हैं वो अट्रैक्शन वाले रिलीज होते हैं, मतलब वो ऐसे फील गुड वाला जब रिलीज होता तो आपको मतलब अच्छा लगता सर, पढ़ाई भी अच्छी लगेगी फिर। और वो मॉर्निंग उठते ही सबसे पहले जो सोचना है, साथ को सोने से पहले सोचना है, शेड्यूल कैसे बनाना, तो उसका मैंने सब एक्सप्लेन किया है। देखिए उस वीडियो को, ऐसी ऐसी और भी वीडियो आएंगी, है ना, बने रहिए, ठीक है सर, हमारे साथ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए, ठीक है सर। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम, ठीक है सर। बी हैप्पी, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, आबाद रहें, बाय बाय।